गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की हिंदी की बुक है, रंगोली हिंदी मीडियम की। आज हम रीड करेंगे, इसका 11 चैप्टर है जीता कौन। तो कि कछुए और खरगोश की रेस है। रेस में हमें पता चलेगा आज कि जीता कौन, क्योंकि ये सेकेंड टाइम रेस है, ये पहले वाली रेस नहीं है जो जिसमें कछुआ जीत जाता है, बट ये दोबारा होने वाली रेस है जिसमें पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। क्योंकि इस बार दोबारा होने वाली रेस में खरगोश के कहने पर दोबारा रेस होती है, तो उसमें रेस में पता चलेगा कि क्योंकि जो गलती खरगोश कहता, जो गलती हमने पहले की वो अब हम नहीं करेंगे, तो पता चलिए देखते हैं कि कौन जीत रहा है। स्टार्ट करते हैं। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तैश खा गया। मतलब कि ये तो सबने सुना है कि दौड़ में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है, और ये कहावत, ये जो बात है वो सुनते सुनते उसके एकदम परेशान हो जाता है एक युवा खरगोश। सुनते सुनते कान पकना मतलब उब जाना, किसी बात से किसी चीज़ से उब जाना, परेशान हो जाना। तो एक युवा खरगोश कि एक युवा खरगोश जो होता है वो गुस्से में आकर कहता है, और उसके ये युक्ति सुनकर उसके कान काफ़ी टाइम से पक गए, वो उब चुका था। फिर वो तैश में आकर, गुस्से में आकर कहता है, ना जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुंह पर कालिक पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है। फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलवाता चला आ रहा है, कहलवाता चला आ रहा है। कहता है, खरगोश कहता है कि ना जाने कौन सा हमारा कि हमारे पूर्वज में से कौन सा खरगोश था जिसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी, हमारी पूरी जाति के मुंह पर कालिक पोत दी है, अपमानित किया है इन कछुओं के सामने। और कौन भला दौड़ में सो जाता है ना, ऐसा कौन करता है कि दौड़ में जब रेस लगी हो तो किसी को नींद कैसे आ सकती है। और भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश, क्योंकि कछुआ जो होता है वो 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर ही सरक पाता है, और दूसरा जो खरगोश है वो एक छलांग में ही कई मीटर की दूरी तय कर लेता है। फिर भी सदियों से ये हारा हुआ कहलवाता चला आ रहा है, कि कहता है कि खरगोश ये अपने आप को कहलवाता हुआ चला आ रहा है सदियों से। ना घोर अनर्थ घोर नाइंसाफी, वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण ना जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था, या फिर अपनी टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र सो गया, और अब कलंक का बोझ सारी कौम को ढो रही है। कोई बात हुई भला, आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान लिया और शहर के कछुओं से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जा एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। और फिर कहता, ये घोर ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी और बहुत ज्यादा अनर्थ है। अनर्थ मीन्स होता है बुरा, नाइंसाफी मतलब किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो कहता है ये बहुत ज्यादा घोर मतलब बहुत ज्यादा नाइंसाफी है और बहुत ज्यादा बुरा हुआ है हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ वह भी एक मात्र पूर्वज की गलती की वजह से, ना जाने कौन सा नशा करके वो दौड़ने निकला था। कहते हैं, वो बार बार उसको कोसते हुए कहता है युवा खरगोश कि ना जाने कौन सा नशा करके वो दौड़ के लिए निकला था, और ना शायद उसको अपनी टांगों पर छलांग और
मतलब कि अपनी टांगों की छलांग और रफ्तार का काफी घमंड था, और इसी घमंड में चूर होने की वजह से वो बीच में जाकर बेफिक्र सो गया। और अब इस कलंक का जो बोझ है वो हम सारी कौम को, हमारी पूरी मतलब जाति को ढोना पड़ रहा है, और ये बात सही नहीं है। और खरगोश ने अपनी इस मतलब कि और कहता है कि मैं इस सदियों के कलंक को धोने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैंने ये ठान लिया है कि मैं ये करके रहूंगा। फिर वो जाता है, फिर शहर के जो कछुए का सबसे बड़ा तालाब होता है वो उसके किनारे जाता है, और सारे कछुओं को ये चुनौती दे डालता है। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुआ स्तब्ध रह गए। जो चुनौती की बात सुनकर, आवाज सुनकर सारे कछुए क्या हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, मतलब कि खड़े के खड़े रह जाते हैं, मुंह खोले। मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा, उत्तर ही नहीं सूझा। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन ख्याति चली आ रही थी। आज ये कौन सिर फिरा चुनौती देने आ पहुंचा। हर कछुए ने जब से होश संभाला था, खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका पाया था। अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या जरूरत आ पड़ी। एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या जरूरत है। दौड़ जो होनी थी हो चुकी। सारे जमाने को उसके नतीजे का पता है। अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। मतलब कि जब उन्होंने चुनौती सुनी तो सारे कछुए हैरान होकर मतलब ऐसे खड़े के खड़े रह गए, और मुंह से उन लोगों की एक बात भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला। और फिर उत्तर में उनको कुछ सूझा भी, मतलब कि उनको जवाब देने के लिए उनके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। और फिर वो सोचने लगे कि ये मतलब कौन सरफिरा है जो चुनौती देने आ पहुंचा है। फिर कछुए ने होश संभाला और फिर खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा, मतलब कहते हैं कि ये चीजें तो बहुत सालों से चली आ रही है और हम ही को जीत हासिल हुई है, और ये औहदा भी हम ही को मिला है जीत का। तो फिर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो। फिर मतलब जो उसमें से बुजुर्ग कछुआ होता है वो बात को मतलब टालने की कोशिश करता है और कहता है, भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या जरूरत है। दौड़ जो होनी थी वो तो हो चुकी है, और पूरे जमाने को इसके बारे में पता भी चल चुका है, और बार बार दौड़ करने से कोई फायदा नहीं। कैसे नहीं होता। वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जाति को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ, मुझसे जीत कर दिखलाओ। खरगोश आपे से बाहर हो गया। तैश खाने में कुछ नहीं रखा था। अब बुजुर्ग कछुए ने शालीन तर्क प्रस्तुत किया। देखो, तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं। अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी, मतलब कि तो फिर जब कहता है कछुआ की अब दौड़ करने से कोई फायदा नहीं, तो फिर जो वो होता है खरगोश होता है वो बहुत गुस्से में कहता है कि कैसे नहीं होती दौड़, और वह तो हम लोगों की मतलब वो हम लोगों के साथ धोखा हुआ था, फरेब हुआ था, हमारी जाति को बदनाम करने का षड्यंत्र था, पूरा प्लान था, और उस दौड़ को मैं नहीं मानता। और अगर तुम सच में दौड़ सकते हो तो तुम मतलब कि और मुझसे जीत सकते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बुजुर्ग जो कछुआ होता है वो एक मतलब शालीन तर्क विचार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि तुम तो जवान खून हो और हम तो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में अगर तुम कुछ कहते तो शायद कर भी देते। बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए हैं। मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। है कोई माई का लाल कछुओं में। खरगोश ने ताल ठोक कर 2 बार उछाल भरी। मतलब कि कहता है कि बनो मत, और खून तो तुम्हारे भी गर्म है, और तुम लोग में सारे कछुए बूढ़े नहीं हुए हैं, और मैं तुम्हारे कछुओं के किसी भी कछुए से दौड़ के लिए तैयार हूँ,
और ऐसा कहकर उसने उछाल भरी और ताली ठोकी। और अगर कोई है माई का लाल तो मतलब दौड़ करे। माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस पर भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा। खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती उठाने का क्या अर्थ था? आ बैल मुझे मार निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता जा रहा था, जो जब्त खाकर बचाव का पैतरा फेंका। भाई, हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी। मतलब कि वो वृद्ध कछुआ जो होता है, बूढ़ा, वो कहता है मतलब माई के लाल तो सभी हैं, लेकिन ये ऐसा मौका नहीं है दावा करने के लिए। और सारे कछुए उससे बचना चाहते हैं, लेकिन खरगोश बार बार वही बात करके उनको उसी बात में लपेटता है। लेकिन तो वो लोग कहते हैं कछुए कि चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या गारंटी है कि खरगोश फिर से वही मतलब कि सोने की गलती कर जाएं, दोहराएं वो गलती, और खामखा जो इतिहास है वो बदल जाएगा, कहावत उलट पड़ जाएगी कि हमेशा कछुआ खरगोश से जीता है। ये कहावत जो वो उलट जाएगी और हम लोगों का मुंह काला हो जाएगा। और ये चुनौती उठाने का अर्थ था कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि हम लोग खुद से ही मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होता। अगर हम लोग कहते जैसे कि निर्बलता दावन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ रहा था, मतलब कि कुकुरमुत्ता की तरह बढ़ रहा था। और भाई, फिर वो कहते कि भाई हमें झगड़े फसाद में हम विश्वास नहीं करते, और जैसे चल रहा वैसे ही चलने तो कोई दौड़ नहीं लगानी है। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा। पूर्वजों का कलंक तो वो धोकर रहेगा। वह गर्जा लगानी कैसे नहीं है। अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी। घोषणा करनी होगी कि कछुए खरगोश से दौड़ हार गए। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए चुप्पी साध गए। मतलब कि तो वो कह रहा था कि खरगोश कि वो चिल्ला कर बोला कि दौड़ कैसे नहीं होगी, दौड़ तो होगी, और इस बार अगर तुम दौड़ नहीं लगाओगे, नहीं मानोगे मेरी शर्त, मतलब मेरी बात, तो तुमको मानना पड़ेगा कि तुम हमसे हार गए। कछुए खरगोश से हार गए। फिर उसके बाद कहता मतलब जो कछुए होते हैं वो चुपचाप सुनते हैं उसकी बात। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था। कोई संवाददाता होता जो उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कछुए इसी तरह टालमटोल करते रहे तो कैसे होगी दौड़, कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुंह उजला, कैसे धुंधलेगी परंपरागत काली उसकी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। स्थानीय और राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उस कलमुही कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मतलब कि अचानक खरगोश को होश आया, उसको ख्याल आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया ही नहीं, प्रेस वालों को, मीडिया वाले को उसने बुलाया नहीं। और इस चुनौती को मतलब सनसनी केस समाचार के रूप में तो बताना ज़रूरी है ना, और दूरदर्शन पर तो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सालों से एक भाषा में नहीं, हज़ारों मतलब जितनी भी भाषाएं
सब भाषाओं में इस कहावत का तो प्रचलन हो ही चुका है कि खरगोश कछुए से हार गए। तो वही कहता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है और इस कालिक को मिटाना ही पड़ेगा। हम लोगों की जाति पर जो ये कालिक हुई है इसको तो मतलब मिटाना ही पड़ेगा। ये बात राष्ट्र में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय पूरे संसार में ये बात, ये जो कलमुही का मतलब मुंह काला करने वाली जो कहावत है ये फैल चुकी है और इसको मिटाने के लिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ज़रूरत है ही। और मतलब कि फिर वो सोच समझकर कहता है, मैं कल फिर इसी समय आऊँगा। इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश के खबरों में छपेगा कि खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया। खुली चुनौती के बाद भी कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका। वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है जिसका फायदा तुम पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। मतलब कहता है, वो सोच समझकर फिर कहता है कि मैं कल फिर आऊँगा इसी जगह पर और इसी टाइम में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, फोटोग्राफर के साथ, सबके साथ। और फिर अगर तुम मतलब राजी नहीं हुए दौड़ के लिए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम खरगोश से हार गए, और क्योंकि मैंने तुम्हें खुली चुनौती दी थी लेकिन तुम लोगों ने स्वीकार ना हो करके उसे हार मान ली है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में पता चल जाएंगी और सारी दुनिया वालों को पता चलेगी। और जो ये कहावत है ये कोई तुम्हारी जागीर नहीं है जो जिसका फायदा तुम पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते रहो। खरगोश तो उफनता बिफरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया। उफनता बिफरता मतलब होता है गुस्से में आकर अगले दिन आने के लिए मतलब कहकर लौट गया। लेकिन कछुओं की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। गढ़ मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर सिमट गए। गहन मंत्रण। कछुए सोचने लगे कि बैठे बिठाए हम इस किस मुसीबत में पड़ गए हैं। यह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक खरगोश की मतलब कि कैसे खरगोश की मति फिर गई। मति मतलब दिमाग कैसे फिर गया। फिर उसके बाद सारे कछुए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। फिर उनमें गहन मंत्रणा, सारे खरगोश एक साथ जुटकर इसका उपाय ढूंढने लगे। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई। मतलब कि चिंतातुर नाम का एक मुखिया था कछुओं का, उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी धीमी हो गई और वो कहने लगा, ये हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। लगता है ये खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वह मनुष्य। मतलब कि जो चिंतातुर मतलब कि मुखिया था वो कहता है कि ये हमारे लिए बहुत कठिन समय है। लगता है कि इस बार हम खरगोश से हार जाएंगे और हम दौड़ नहीं जीत सकते क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। और इस परेशानी में, विपत्ति में, संकट में अगर हमारी कोई सहायता, हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो मनुष्य है, इंसान है। तो ये 2 पैराग्राफ काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ था जो कि ओवर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो 2 पैराग्राफ और बचा हुआ वो हम रीड करेंगे। इतना पहले आप लोग रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।